तो आज है 24 जुलाई 2025 और आज की मुख्य खबरें ये हैं हमारे डी न्यूज़ चैनल पे। एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है, जिससे गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। आज श्रावण अमावस्या पर्व है। आज जुलाई 24 को श्रावण मास की अमावस्या है, जिसका धार्मिक महत्व पितरों को तर्पण और पूजा में माना जाता है। देश भर के श्रद्धालु आज गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर पूजन करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता की डिजिटल स्वास्थ्य पहल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक नई योजना नेक्स्ट जेन HIMS की शुरुआत की। यह एक पेपरलेस हेल्थ केयर सिस्टम है, जिससे सरकारी अस्पतालों में कागजी कामकाज घटेगा और मरीजों की डिजिटल तरीके से सेवाएं मिलेंगी। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। और दिल्ली की सबसे स्वच्छ जुलाई दर्ज। राजधानी दिल्ली ने इस बार पिछले 10 साल की तुलना में सबसे साफ हवा का रिकॉर्ड बनाया है। इस जुलाई में एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 67 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। यह पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक संकेत है और दिल्ली वासियों के लिए एक सेहतमंद और राहत की खबर है। संसद में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। राज्यसभा में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने बिहार की वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए सरकार पर दबाव बनाया। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारत से कपड़ा और चमड़ा जैसे उत्पादों का निर्यात आसान होगा, जबकि ब्रिटेन से आने वाले ऑटोमोबाइल और विस्की जैसी वस्तुएं सस्ती होंगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। देश की सर्वोच्च अदालत में आज 3 बड़े मामलों की सुनवाई हो रही है। उदयपुर फाइल्स, फिल्म पर विवाद, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस और राष्ट्रपति से जुड़े एक विधेयक पर समय सीमा से जुड़ा मामला। मुंबई ब्लास्ट के दोषियों की रिहाई पर आपत्ति। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में दोषियों की रिहाई पर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। आज इस फैसले की दोबारा सुनवाई हो रही है। सहकारिता क्षेत्र में नई नीति। गृह मंत्री अमित शाह ने एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है, जिससे देश के गांव और छोटे शहरों में आर्थिक मजबूती आएगी। स्वच्छ पर्यावरण को मिला मानवाधिकार का दर्जा। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण को एक बुनियादी मानवाधिकार घोषित कर दिया है। यह निर्णय दुनिया भर के पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मेट्रो धमाका केस पर दोबारा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मेट्रो ब्लास्ट मामले की फिर से सुनवाई हो रही है, जिसमें सरकार ने दोषियों की सजा की पुनरीक्षा की मांग की है। एयर इंडिया हादसे में बड़ी लापरवाही। अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे में मारे गए यूके नागरिकों के परिजनों को गलत शब्द सौंप दिए गए हैं। 2 मामलों में यह गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसे लेकर बड़ी जांच शुरू की गई है। उदयपुर फाइल्स पर अदालत की रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स नामक फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। यह फिल्म कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है और इसके कंटेंट की समीक्षा अदालत द्वारा की जा रही है। तेलंगाना में वाहन चोरों पर सख्ती। तेलंगाना सरकार ने नया कानून लागू किया है, जिसके तहत वाहन चोरी करने वालों को अब 7 साल की सजा हो सकती है। यह कदम राज्य में बढ़ती गाड़ी की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। स्नूकर में आदित्य मेहता की वापसी। भारतीय स्नूकर खिलाड़ी आदित्य मेहता ने IBSF 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। यह उनकी वापसी को खास बताता है। जलवायु संकट की चेतावनी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई शहरों में रात का तापमान औसतन 3 से 4 डिग्री तक बढ़ गया है। इससे बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट में आज के प्रमुख शेयर। फाइनेंशियल एक्सपर्ट राजा वेंकटरमन ने 24 जुलाई के लिए बेहतरीन मिड कैप स्टॉक की पहचान की है, जो निवेशकों को अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का भांडाफोड़। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वेस्ट आर्कटिका नामक फर्जी दूतावास चलाने वाले एक व्यक्ति को STF ने गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति लोगों को फर्जी नौकरी और वीजा के झांसे में फंसा रहा था। हिमाचल में भूस्खलन।
2 की मौत। उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बारिश के चलते रिहायशी क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है, जिससे 2 लोगों की जान चली गई है और कई घायल हुए हैं। पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा में रक्षा और व्यापार पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन में फ्रेंडली मेडिसिन टेक्नोलॉजी साझेदारी और रक्षा संबंधों को लेकर कई वार्ताएं की, जिसमें दोनों देशों के संबंध को मजबूती मिलेगी और दोनों देशों के संबंध भविष्य में आने वाले टाइम पे मजबूत होंगे दोस्तों। मिग-21 जेट विमानों को दी गई विदाई। भारतीय वायुसेना ने मिग-21 लड़ाकू विमानों को आधिकारिक रूप से सेवा से बाहर कर दिया है। लंबे समय से उड़ते ताबूत के नाम से चर्चित इन विमानों की अब अंतिम उड़ान हो चुकी है। पलक शर्मा करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। इंदौर की 17 वर्षीय डाइविंग चैंपियन पलक शर्मा इस बार 2025 वर्ल्ड एक्वाटिक्स चैंपियन में भारत की ओर से हिस्सा लेंगी। वे पहले भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुकी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार से मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर मेहमानों को बल्लेबाजी का न्योता दिया। शुरुआती दिन पहली पारी में भारत ने 4 विकेट खोकर 264 रन बनाए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह की ताज़ा और ज़रूरी खबरें आपके लिए लगातार लाते रहेंगे।